अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं इस वक्त हमारे बकरी के कारोबार के मतलब गोट फार्मिंग जो होती है ये बड़ी आजकल नफ़ा बख्श कारोबार बताया जा रहा है। मैं इस बात को झुठलाता नहीं हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरियाँ पाली और बकरियाँ पालने की तरगीब भी दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल के ज़माने में जिस कदर शोर गोगा बर्पा कर दिया गया है, वे बकरी के बच्चे बाहर आ जा। आजकल के ज़माने में जिस कदर शोर गोगा बर्पा कर दिया गया है, बकरी के कारोबार में बेबहा नफ़ा और बरकत बता दी गई है। बताया जाता है कि गोट फार्मिंग बड़ा एक नफ़ा बख्श कारोबार है। मैं आज आपके अर्गुजार करना चाहता हूँ कि देखें आज ये कारोबार कैसे फ्लरिश कर रहा है। मैं आपको सिर्फ सिंपल एक कारोबार बताता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। आपने ये अगर एक बकरी आपका लूसन शहरदारी में 6 से 7 किलो खा जाती है तो 7 किलो को हमारे लाहौर में ये 25 रुपये आज का रेट चल रहा है। ये 35 भी जाता है, 40 भी जाता है, तो 175 रुपये ये एक दिन के खा जाती है। सिर्फ सुबह के टाइम की बात करो, अगर यही आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो 5250 रुपये ये एक महीने में मॉर्निंग में सिर्फ एक टाइम का खाना खाएगी। अगर मैं इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, साल में ये 63,000 जो है ये खाना खाएगी। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, 63,000 रुपये में ईद वाले दिन एक नया बकरा आ जाता है, 70,000 रुपये में एक बकरी आ जाती है, बकरा आ जाता है। इतना कारोबार जो है, इतना नफ़ा बख्श बनाने की ज़रूरत ही क्या है। ये जो बच्चा है ना, ये वाला, ये मुसलसल मेरे कैमरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ कि ये बाज नहीं आएगा, इसको मैं अपने साथ ही पकड़ लेता हूँ। तो आपको दोबारा बात करते हैं बकरी के कारोबार के हवाले से। ये जो बकरी होती है ना दोस्तों, ये जो कहते हैं साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, मैं इस पर ज़रा रोशनी डालना चाहता हूँ। देखें, एक बकरी 5 से 6 माह के दरमियान जो है बच्चा डिलीवर करती है, लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसने उस बच्चे को दूध भी पिलाना। अगर ये बच्चा है, अगर ये आपके सामने बच्चा है, इसको उसने दूध भी पिलाना है। कम से कम बकरी जो होती है ना, जो अच्छी बकरी होती है, वो एक बच्चे को दूध जो है 3 से 4 माह तक पिलाती है। फिर उसने दोबारा से हीट पे आना है, फिर से क्रॉस होना है, फिर से बच्चा 5 से 6 महीने के प्रोसेस में डिलीवर करना है। ये आपका 5 महीने वो कर लें, 4 महीने दूध के कर लें, या 3 माह भी दूध के कर लें, 8 महीने बनते हैं, 8 से 9 माह बनते हैं। फिर आप देखें 8 से 9 माह एक बच्चे के डिलीवरी के प्रोसेस तक, और 8 से 9 माह दूसरे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सूआ बोलते हैं, दूसरे सूबे में ये जो है 8 से 9 माह के प्रोसेस को लेती है। इसका मतलब ये होता है कि चल भी भाग जा तंग कर 16 महीनों के दरमियान जो है ये जाकर 16, 17 या 18 महीनों में ये 2 दफ़ा बच्चे डिलीवर करती है। ये जो सबसे पहले कंसेप्ट है साल में 2 दफ़ा, इस बात को तो हम निगेट करते हैं, इस बात को मना करते हैं। ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। साल में 2 दफ़ा वाला काम जो है वो बिल्कुल नहीं है। क्यों जी, वो साल में 2 दफ़ा सुन के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। बाहर के मुल्कों में लोग बैठे होते हैं, ऊपर से सुना देते हैं 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे देती है ये एक दफ़ा। ये बकरी है, इसने पहली दफ़ा ये बच्चा दिया था वाइट कलर का। उसके बाद मैंने जो आपको दिखाए हैं 2 ये, उसके बाद ये 2 दिए थे, उसके बाद फिर से 2 दिया। तो ये 2017-18 से आई हुई, 5 से 6 साल इसको मेरे पास हो गए हैं। तो ये बात 1 साल की नहीं है, एक साल में 2 सूबे वाली बात नहीं है, या 1.5 साल में 2-3 वालों की बात नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि ये कारोबार तसल्ली से होता है, सब्र से होता है, सुकून से होता है, और इसको कारोबार ना समझें, एज अ शौक समझें। ये मैंने एक शौकिया तौर पर रखे हुए हैं। इसका जो हमें फ़ायदा है वो तो इतना नज़र नहीं आता, और नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन वाइज देखें ना, तो इसमें नफ़ा नहीं है, नुकसान है। हम करते हैं शौक के लिए। हाँ, शौक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, 10 लाख भी लगा दें, 20 लाख भी लगा दें, वो कोई मसला नहीं। अगर आप ये जो हजरात हैं ना, जो मेरे फॉरेनर हजरात हैं, बाहर के ममालिक में बैठे हुए, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो सोचते हैं कि मैं बाहर से ना जो कमाई छोड़ के आ जाऊँगा, चाहे 1 लाख रुपये भी महीना कमा रहे हो, मैं छोड़ के आ जाऊँगा, यहाँ आके बेबहा कारोबार खिलाड़ दूँगा, बिखेर दूँगा जी, बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरा बकरियों का, और वो डेली एक सोने का अंडा देंगी और मैं बेचूँगा और उसको बड़ा नफ़ा कमाऊँगा। तो मेरे दोस्तों, तो इसमें बड़ा सब्र भी चाहिए, बड़ा हौसला भी चाहिए। आप एक चीज़ को लात मार के आ रहे हैं तो फिर सब्र कीजिएगा। हमारी पंजाबी में मिसाल है हट्टी, चट्टी, फिर खट्टी। सबसे पहले आपको हट्टी बनानी पड़ती है, दुकानदारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद चट्टी बर्दाश्त करनी पड़ती है, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जाकर आप खट्टी करते हैं, खटते हैं, किसी चीज़ को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने इस बात से घबराना नहीं होता कि ये जो बिज़नेस है मुझे नफ़ा देगा कि नहीं देगा। नफ़ा
نفع اللہ کی ذات نے دینا ہوتا ہے. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ سال میں 2 بچوں والا ایک تو سسٹم نہیں ہوتا. دوسرا میں اس بات کی بڑا مخالف ہوں، وہ یہ کہ یہ بکرا کتنے کا جی؟ 2.5 لاکھ روپے. ایک بچہ ہوتا ہے 6 ماہ کا، وہ بکرا کتنے کا جی؟ 3 لاکھ روپے. دیکھیں ایک جانور کا جو مول ہے نا وہ اس کے گوشت کے حساب سے ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے. ہاں جی، شوق کا مول نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ.